नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यादव सीएससी सेंटर पर। तो आज हम आपको बताएंगे कि नेवी अग्निवीर एसएसआर का फॉर्म कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ओपन कर सकते हो। ओपन करने के बाद आपको रजिस्टर इंटरफेस शो होगा राइट साइड को। वहां पे आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। आपकी ईमेल आईडी, आपका मोबाइल नंबर, आपका नाम और नेशनलिटी, ये चारों चीजें आपको यहाँ पे डाल देनी। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, नेम और नेशनलिटी, और नीचे कैप्चा डाल के रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। आपकी डिटेल मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऊपर शो होगा, उस पर कंफर्म पे क्लिक करना है। ओके। उसके बाद एक ग्रीन कलर में जो लिखा आ रहा है उसका मतलब यह है कि भाई आपकी ईमेल आईडी पे एक मैसेज आया कंफर्मेशन का, उस पे आपको क्लिक करना है। उस पे क्लिक करने के बाद आपकी आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। आईडी एक्टिवेट होने के बाद रजिस्टर ईमेल आईडी और पासवर्ड लॉगिन फेस पे डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन कर देना है। लॉगिन होने के बाद आपको मिलेगा आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, मतलब जो आधार कार्ड में मोबाइल नंबर वही यहाँ पे डालने हैं। और उसके बाद आपकी डोमिसाइल स्टेट सेलेक्ट करना है। रजिस्टर्ड ईमेल मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। आधार कार्ड डालने के बाद, मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा साइन अप का। यहाँ पे आपको इंटर योर आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर होता है 12 डिजिट का, वो आपको यहाँ पे डाल देना है। यहाँ पे 12 डिजिट आधार डालने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट के बाद आपको ओटीपी शो होगा। ओटीपी आपके जो एंडिंग मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। ओटीपी डालने के बाद सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो ऑटोमेटिक फैच हो जाएगा डिटेल्स। यहाँ पे अलो पे क्लिक करना है। अलो पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिकली जो आपका आधार नंबर है वो शो हो जाएगा नीचे की साइड। इधर आधार लिंक में दोबारा डालना है, जैसे कि मैंने कहा था आधार नंबर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो भाई यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह चूज करनी है, और वो सिलेक्ट करने के बाद आपका नाम, पिताजी का नाम, जेंडर, आइडेंटिफिकेशन मार्क 1 2 और मैरिटल स्टेटस, ये आपको पांचों चीजें मतलब इसको फिल करना है। आपका पिताजी का नाम डालने के बाद जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर के बाद आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है 2। उसके बाद मैरिटल स्टेटस आपको डाल देना है। फोटोज, साइन और डोमिसाइल, ये तीनों चीजें आपको जो मैक्स साइज इनकी लिखी हुई है ना भाई, इन्हीं पे ही डालना है। और आधार नंबर ये एक्स एक्स में है, इसको पूरा डालना है भाई। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, फोटो है वो इनकी जो इमेज लिखी हुई है ना, 100 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, 30 KB से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो भाई इतने ही है। फोटो साइन रिसाइज करने के लिए टूल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, जिसका नाम photoeditor.com है भाई। उसके बाद अपडेट योर क्वालिफिकेशन, आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कितनी है। सीनियर कैंडिडेट का मतलब होता है भाई 12th, तो वहाँ पे 12th डाल देनी है। 10th और 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस आपका कंप्लीटेड है तो कंप्लीटेड, डिप्लोमा है तो यस, नहीं है तो नो। डू यू अप्लाई फॉर एसएसआर, यस। आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट फॉर एसएसआर, अगर यस है तो भाई यस करोगे, स्कॉलरशिप मिल रही है, नहीं है तो नो है। उसके बाद डिक्लेरेशन पे आपको फिल करना है, अंडरटेकिंग है ये आप पढ़ सकते हो। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर एमआर भी करना है, तो आप यस करना है तो यस, नहीं है तो नो। आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, यस है तो यस, नहीं है तो नो। आपको तैरना आता है, अगर आता है तो यस करेंगे, नहीं आता है तो आप नो करके सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आता है भाई फोटो अपलोड। लाइव फोटो अपलोड होता है, फोटो कैप्चर, ठीक है। अगर आप पीसी पे कर रहे हो तो मैं एक टूल दे रहा हूँ जिसका नाम आयरन वेबकैम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी। आपको 4 फोटो डालनी है लाइव। 4 कैसे डालनी है, एक तो बिल्कुल फ्रंट से डालनी है, एक आपको लेफ्ट साइड से, एक राइट साइड से, एक अपर की तरफ देखना है। ये चारों चीजें, चारों फेस डालने के बाद आपको वैलिडेट एंड सेव पे क्लिक करना है, और नेक्स्ट के ऑप्शन पे ऊपर जो है उधर क्लिक करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको मिलता है कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस। लाइन 1 में आप डाल सकते हो अपने गांव का नाम। लाइन 2 में आपका जो पोस्ट ऑफिस है, ठीक है। स्टेट आपको सिलेक्ट करना है, ब्लॉक सिलेक्ट करना है, नियर पुलिस स्टेशन सिलेक्ट करना है। अगर आपका प्रेजेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम है तो आप क्लिक करके सेव एंड प्रोसीड पे आगे चल सकते हो। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग डिटेल फिल कर सकते हो। उसके बाद आता है भाई 10th मार्क डिटेल, मतलब 10वीं क्लास में आपके जो नंबर आए हैं वो आपको यहाँ पे डाल देने हैं। जितने, अगर 100 में से जितने आए हो 10 मार्क्स और टोटल मार्क्स इतने हैं तो आप यहाँ पे डाल दो। उसके बाद आपको 10th की डिटेल फिल करनी है। 10th की डिटेल फिल करने के बाद आपको क्वालिफिकेशन में बोर्ड कंडक्ट एग्जाम डालना है। एग्जाम डालने के बाद आपको जहाँ पे आपका स्कूल है वो सिलेक्ट करना है। कौन से स्टेट ने आपका जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया है वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर देना है। आपका जो स्कूल का नाम है वो सिलेक्ट कर देना है। और यहाँ पे आपकी 10th की जो मार्कशीट है वो डालनी है। ओनली पीडीएफ फाइल में आपको पीडीएफ फाइल ही डालनी है, एंड सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आता है आपकी 12th की डिटेल, सेम जैसे आपने 10th में डाली है सेम आपको 12th में डालनी है।
सीरियल नंबर डालने हैं, आपका स्कूल कौन से स्टेट में है, कौन से स्टेट ने आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया है, स्कूल का क्या नाम है, और पीडीएफ में आपको फाइल डाल देनी है। ये सभी चीजें करने के बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है एग्जाम सेंटर का। इसमें आपको 3 सेंटर सिलेक्शन करने होते हैं। जो भी नियर बाई आपका जो स्टेट लगता है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो, या अपनी इच्छा अनुसार आप सेलेक्ट कर सकते हो। 3 सिलेक्ट आपको करने हैं सेंटर। सेलेक्ट करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना। सेव एंड प्रोसीड के बाद आपको मिलता है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में आपको जरूर पढ़ना है आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह आप चेक कर सकते हो। अगर कोई भी बाई मिस्टेक है तो आप बैक जाके आप अपना फॉर्म को एडिट कर सकते हो। सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद आता है पेमेंट डिटेल। पेमेंट डिटेल में भाई एसएसआर की जो फीस है, एग्जामिनेशन फीस, वो 550 रुपये है। जीएसटी 18% लग के 649 रुपये बनती है। 2 गेटवे मिलते हैं आपको, एसबीआई ई पे और बिल्डेक्स। दोनों में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। एसबीआई ई पे में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड, एसबीआई कोऑपरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। यूपीआई में भी 2 ऑप्शन है भाई, यूपीआई आईडी भी डाल सकते हो, आप क्यूआर कोड से भी पेमेंट काट सकते हो। यूपीआई क्यूआर पे क्लिक करने के बाद आप पे नाउ पे क्लिक कर सकते हो। उसके बाद आपको क्यूआर कोड शो होगा। विदाउट टाइमिंग आपको क्यूआर कोड पे पेमेंट नहीं करनी है। अगर टाइम स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप बैक जाके रिफ्रेश कर सकते हो। उसके बाद पेमेंट काटने के बाद आपको पेमेंट सक्सेस का ऑप्शन मिल जाएगा और आपकी रेफरेंस आईडी शो हो जाएगी। उसके बाद पेमेंट सक्सेसफुल, आप प्रिंट लेना चाहते हो या अपने एप्लीकेशन फॉर्म को पीडीएफ में सेव करना चाहते हो तो व्यू कर सकते हो। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे जब आपको प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आपके पास पीसी है या फोन है, आप यहाँ से सेव एज पीडीएफ कर सकते हो। सेव करने के बाद आपको आपकी गैलरी में ये चीज़ें पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। Yeah.